छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी बच्चन भैया ने छतरपुर वासियों को बड़ी सौगात देते हुए शहर के हनुमान टोरिया परिसर में एक ओपन जिम की स्थापना कराई है। शनिवार को महंत परमेश्वर दास महाराज, महंत सीताराम दास महाराज और हनुमान टोरिया के पुजारी राजू महाराज की उपस्थिति में विधायक ने ओपन जिम की सौगात का लोकार्पण किया। इस ओपन जिम में लगभग 1 दर्जन मशीनों को स्थापित कराया गया है ताकि लोग स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए नियमित कसरत कर सकें। शनिवार को सुबह 10 बजे ओपन जिम का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि इस ओपन जिम को आउटडोर फिटनेस पार्क कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर्यावरण के साथ खुले वातावरण में कसरत करने का अवसर शहर वासियों को मिलेगा। परमेश्वर दास जी महाराज जी, महान सीताराम दास जी महाराज जी, छतरपुर के एसडीएम साहब मेहरा जी, ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रेम भैया, योग गुरु जी, योग तो बंद ही कर चुके लेकिन गुरु जी मंच पे हैं। उपस्थित शहर के सभी गणमान्य जन, युवा साथी, माताएं बहनें, पत्रकार बंधुओं, ट्रस्ट में लगाई हुई है हनुमान टोरिया ट्रस्ट के सभी सम्मानित जन और जिसने हनुमान टोरिया ट्रस्ट की इस टीम ने मुझे यहाँ पर इस ओपन जिम को लगाने के लिए प्रेरित किया, मैं उन सब का धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। इसको हम ओपन जिम कहेंगे तो एक दूसरी ये भाषा में जाती है। इसका नाम अगर हम लोग बदलें कि आउटडोर फिटनेस पार्क, हरी भैया जैसे लोग फिट रहें, हमारे सेठल्ले भैया जैसे फिट रहें और गुरु जैसे लोग फिट रहें, तो इसको हम आउटडोर फिटनेस पार्क के रूप में पहचाने और इसको आगे बढ़ाएं। अगर अच्छी जगह पे, मुझे जैसे कई जगह का मालूम है शहर में कि कई लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे एक स्टेडियम में बहुत लोग एकत्रित होते हैं और सुबह से एक्सरसाइज करने जाते हैं। एक वृद्धजनों का रविशंकर पार्क, वहाँ बहुत लोग एकत्रित हैं। मैं ऐसे स्थानों को चिन्हित करवाऊंगा और आप लोगों से चाहूंगा कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे उपकरणों का लाभ ले सकें, 2 हो, 3 हो, 4 हो शहर में। अगर इससे कुछ दिनों हम देखें, महीने 2 महीने के, इसमें वास्तव में लोग इसका आनंद ले रहे हैं, इससे फायदा ले रहे हैं, तो जहां आप कहेंगे 2, 3, 4 जगह इस तरह की जिम लगवाने का काम किया जाएगा। नीरज ने बात रखी है एक हॉल की, उधारी बहुत पुरानी चल रही, उधारी चुकावे को समय आ गो भैया। मार्च के बाद की जो राशि विधायक निधि की आउट है, आप हमसे हॉल के लाने पैसा ले लो और अपना हॉल धीरे बोले यार, तुम हो रहे तो आवाज नहीं, लड़कन में आवाज नहीं है तेरा, एक बार जोर से जय जय भाई, बात तेरा दम आई तेरा। ये अपना शहर है,
अपने लोग हैं और हमें अपने शहर और अपने लोगों को स्वस्थ रखना है, प्रसन्न रखना है और आगे बढ़ना है। और यहाँ बहुत सारे पत्रकार बंधु हैं, आज उनके माध्यम से इस मंच से, क्योंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा हो रही है, मैं एक नई शुरुआत और करने चाहता हूँ और उसमें पत्रकार बंधुओं से चाहूंगा कि ये पत्रकार बंधु मेरा साथ दें और इसकी आगे अपन लोग आगे की शुरुआत करें। जन आंदोलन के माध्यम से हमें मेडिकल कॉलेज मिला और वो टेंडर हो गया और जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी से उस काम की शुरुआत भी हो रही है। ये छतरपुर के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और सौगात। लेकिन इसके बनने में अभी 3-4 वर्ष लगेंगे। शुरुआत में मैंने जब अपना ये अस्पताल की बिल्डिंग बनी थी तो अस्पताल बाहर चल रहा था और हैंडओवर बिल्डिंग नहीं हो रही थी और उसमें उस सबको डॉक्टर्स को प्रवेश करा के और बिल्डिंग की शुरुआत करवा दी थी और सामने का जो हिस्सा था उसको तोड़ने का प्रयास भी कर रहा था मैं। ब्लड बैंक वगैरह वहाँ थे, किन्हीं कारणों से वो रुक गया था, लेकिन अब सामने का हिस्सा टूट गया है और मैदान हो गया है और अस्पताल हमारा फिर से नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैंने अपने माध्यम से और अपनी सोच से मुख्यमंत्री जी को, चिकित्सा शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है कि हमारे इस अस्पताल में 3 ओटी हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं, इन सारी व्यवस्थाओं के होने के बावजूद हमें यहाँ डॉक्टर्स और अन्य सुविधाओं की जो कमी है हमें वो दी जाए, जिससे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की नाम पे की तर्ज पे हमारा अस्पताल संचालित हो सके। इसकी लड़ाई अब हमें लड़नी है। जब तक हमारा मेडिकल कॉलेज तैयार होता है, अब बनता रहे, क्लासेज यहाँ चालू करवाइए, उसकी मांग रखिए विधायक जी। ऐसा है, जो बात आप कह रहे हैं, हम इन दोनों चीजों को क्यों नहीं सम्मिलित कर दें? क्योंकि जब हमें अस्पताल वहां नहीं बनना है, अस्पताल इसी को उपयोग होना है। हमें अगर मेडिकल कॉलेज मिला है, हमारे अस्पताल में जगह है, तो हमें सबको एक मुहिम फिर से चलानी चाहिए कि यहाँ हमारे यहाँ क्लासेस संचालित हों और साथ ही साथ हमारे हॉस्पिटल को स्पेशलिटी दी जाए, जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी हमारे यहाँ की बेहतर हो सके। ये स्वास्थ्य के हिस्से में अब हमारा एक हिस्सा है। आप लोग सब लोग साथ दीजिए। रहा सवाल के सदन से लेके सड़क तक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आप सबके साथ तैयार हूं और हरदम रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार दें। आपको बता दें कि हनुमान टोरिया पर प्रतिदिन नियमित रूप से योग और कसरत करने के लिए सैकड़ों लोग आते हैं, जिनके लिए लगभग 1 दर्जन मशीनें यहां स्थापित कराई गई हैं। इस मौके पर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने हनुमान टोरिया पर एक हॉल का निर्माण कराने की घोषणा भी की। इस ओपन जिम के लिए छोटे छोटे बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। इस मौके पर एसडीएम यूसी मेहरा, हनुमान टोरिया पब्लिक ट्रस्ट के सदस्य, महिला मंडल, समाज सेवी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। और ये बहुत अच्छी सराहनीय पहल है। मैं माननीय विधायक जी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उपस्थित सभी व्यक्तियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और कामना करता हूँ कि इस जिम का लाभ जरूर उठाएं। धन्यवाद। सबको राम राम। विक्टोरिया पे चाचा के द्वारा जो जिम दिया गया है, इससे हमारे जैसे लोग और हरी चाचा जैसे लोग जो रोज आते हैं यहाँ पे, अब इसकी उपयोगिता हम लोगों को पता चलेगी।
क्या होता है, सुबह से जो लोग यहाँ आते हैं तो हमारा एक जिम और भी है, वो नहीं खुला रहता है, मगर इस जिम के लगने से हम सब लोग अब इसमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर इसमें एक्सरसाइज करेंगे। इसलिए हम अब चाचा का साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।